हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल उड़ान एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम क्लास 10th का देखेंगे केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जो कि आपका 10th केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है। तो आज आप सभी को पता होना चाहिए कि हम ब्रिलियंट का ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं। तो आज ब्रिलियंट का ऑब्जेक्टिव गाइड से ही हम पूरा देखेंगे। क्वेश्चन बैंक है, ठीक है। और यह जितना भी क्वेश्चन दे रखा है सभी पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगर आप इतना करके जाते हैं तो एग्जाम हॉल में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। तो आपको हम पार्ट 1 पढ़ा दिए हैं। तो अगर आप जो इस वीडियो को नए देख रहे हैं तो पहले जाके आप पार्ट 1 देखिए, तब आप पार्ट 2 देखिएगा तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। पार्ट 1 में हम इससे पहले जो ऑब्जेक्टिव था और अति लघु उत्तरीय प्रश्न था वो करवा दिए थे। आज हम देखेंगे आपके गाइड में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखा है, यानी कि 18 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, जो कि पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आइए हम उसको देखते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलते हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, आपको बताना है। और यह 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, हाल फिलहाल में ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 2024 चल रहा है तो पूछने की संभावना हो सकता है। तो पूछ रहा क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से या निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। ऑप्शन ए दे रखा दहन, बी में है श्वसन, सी में है आपका भोजन का पचना और डी में है अवक्षेपण। तो आप सभी को बताना इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको बताते हैं, देखिए ऑक्सीकरण का क्या मतलब होता है। ऑक्सीजन का संयोग, आपको हम पढ़ाए थे कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है, ठीक है। तो इसमें दे रखा दहन। तो आप सभी को पता है कि ऑप्शन ए दहन होगा ऑक्सीकरण। क्यों? क्योंकि दहन बिना ऑक्सीजन का संभव नहीं है। अगर हम किसी पदार्थ को जलाते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन चाहिए, तो जब ऑक्सीजन चाहिए तब तो ये ऑक्सीकरण हो जाएगा। और यहाँ पे पूछ क्या रहा कि ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, तो ये तो दहन हो जाएगा। उसके बाद आते हैं बी में है श्वसन। तो आप सभी को पता है कि जब हम सांस लेते हैं तो उसके द्वारा तो हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, श्वसन हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका सी में दे रखा भोजन का पचना। हम लोग जो भोजन पचता हम लोग का, तो उसमें भी ऑक्सीजन का यूज होता है, ठीक है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण। और लास्ट में दे रखा अवक्षेपण, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें ऑक्सीजन की कोई भूमिका नहीं होती है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अवक्षेपण, ठीक है। तो चलिए इस प्रकार यह क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए अब नेक्स्ट हम और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन पढ़िए सभी स्टूडेंट। क्या कह रहा है कि निम्न में कौन विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। आपको बताना है कि कौन सा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का यानी कि एग्जाम्पल है, ठीक है। देखिए 2021 में ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। यहाँ से इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछता है, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको कुछ एग्जाम्पल यानी कि रिएक्शन दे देगा और कहेगा कि पहचानिए यह किस प्रकार का रिएक्शन है, ठीक है। तो ऑप्शन ए देखिए, यहाँ पे एक कार्बन के टूटने से दो पदार्थ बना है, तो इसको हम कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। तो ये तो नहीं होगा। इसमें देखिए दो पदार्थ के जोड़ने से एक पदार्थ का संयोग हुआ है, तो इसको कहेंगे ऑक्सी यानी कि संयोजन अभिक्रिया। तो ये भी नहीं होगा क्योंकि हमको तो विस्थापन खोजना है। सी में अगर देखेंगे तो देखिए एफ ही क्या किया है, कॉपर को हटा करके, यहाँ से देखिए यहाँ पे एफ ही क्या किया है, यहाँ पे CuSO4 है, तो ये दरोगा साहब है, पुलिस है। तो दरोगा जैसे आएगा तो पुलिस, देखिए कॉपर को खाली करना पड़ेगा, तो कॉपर भाग गया। क्यों? क्योंकि कॉपर से अधिक क्रियाशील था लोहा। लोहा बोला, जैसे लोहा आया तो कॉपर डर के मारे भाग गया। तो यहाँ पे बन गया क्या चीज़, FeSO4, ये आ गया। मतलब यहाँ पे कॉपर का स्थान कौन ग्रहण कर लिया, यानी कि लोहा, यानी कि इसको विस्थापित कर दिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विल बी ऑप्शन नंबर सी। याद रखेंगे, ठीक है। तो आपका ये भी कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि तीसरा क्वेश्चन मेरा क्या कर रहा है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे सभी स्टूडेंट। क्या कर रहा समीकरण दिया है 2H2O + O2 तिरचिन जल, और पूछ रहा है कि यह किस प्रकार का अभिक्रिया। चार ऑप्शन दे रखा है। पहला है संयोजन अभिक्रिया, बी में दे रखा वियोजन अभिक्रिया, और सी में अवक्षेपण अभिक्रिया, और डी में उदासीनीकरण अभिक्रिया। आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। ये 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, देख सकते हैं। सभी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप सभी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि हम मोटिवेट हो और इसी तरह का वीडियो आप लोग के लिए बना के लाते रहें। तो चलिए पढ़ते हैं इसमें, ठीक है। संयोजन अभिक्रिया आपको हम बताए थे। ये जो अभिक्रिया, इसको पहचानने का तरीका क्या है। इसमें दो पदार्थ के जुड़ने से एक पदार्थ बना, और हम आपको बोले थे कि जिसमें दो पदार्थ के जुड़ने से, दो या दो से अधिक पदार्थ के जुड़ने से अगर एक पदार्थ का निर्माण हो तो उस अभिक्रिया को हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। क्या कहते हैं, संयोजन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विल बी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपका यहाँ से कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं। क्या कहता है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का
योग क्या कहलाता है। देखिए ये तो 2019 और 20 दोनों में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो याद रखिएगा, किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन का जो योग कहलाता है वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन देख रहे हैं कि ऑक्सीकरण दिया गया है कि नहीं। तो ए में दे रखा है अपचयन, बी में है उपचयन, सी में है संचारण और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या चीज़? अपचयन। अब अपचयन क्यों होगा तो आइए हम बता देते हैं, ठीक है। और आप सभी इसको कॉपी पे नोट कर लेंगे, ठीक है। जो हम आपको बता रहे हैं इसको आप लोग कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। देखिए ये जो आपका अपचयन होता है, ठीक है, अपचयन का ही दूसरा नाम होता है ऑक्सीकरण। क्या होता है? ऑक्सीकरण। और जो अपचयन होता है इसको हम कहते हैं अवकरण। तो यहाँ पे हम आपको लिख देते हैं, ठीक है। आप सभी स्टूडेंट नोट भी कर लेंगे इसको। देखिए जो ऑक्सीकरण है, क्या चीज़? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का ही दूसरा नाम है, ऑक्सीकरण का ही दूसरा नाम है उपचयन। क्या है? उपचयन। और आप जो नेक्स्ट हम देखेंगे क्या चीज़? तो अवकरण। ये सभी रिएक्शन हम पढ़ा रखे हैं आप सभी को। अवकरण इसी को कहा जाता है अपचयन। क्या कहा जाता है? अपचयन। तो अब हम नेक्स्ट कभी नहीं बताएंगे, तो हम वैसे लिख दिए हैं, तो आप सभी स्टूडेंट्स को नोट कर लीजिए, ठीक है। ऑक्सीकरण का दूसरा नाम होता है क्या चीज़? उपचयन। और अवकरण का दूसरा नाम होता है अपचयन, ठीक है। तो यहाँ पे हमको ऑक्सीकरण नहीं दे रखा, लेकिन क्या दे रखा है? उपचयन। तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। बी हो जाएगा, ठीक है। तो कॉपी पे इसको वीडियो को रोक करके नोट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट हम 5 नंबर का क्वेश्चन देख रहे हैं। क्या कह रहा है? 5 में हमको कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि देखिए ऑक्सीजन का ह्रास पूछ रखा, तो ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण हो जाएगा और ऑक्सीजन का ह्रास यानी कि निकलना आपका क्या हो जाएगा? अवकरण। तो यहाँ पे खोजिए कि अवकरण दिया है, नहीं दिया। तो अवकरण का ही दूसरा नाम होता है अपचयन, अभी हम जस्ट बताए। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विल बी ऑप्शन नंबर बी। देखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यह भी जो क्वेश्चन है यह भी 2009 यानी कि 19 ईस्वी में पूछ रखा है। सोच सकते हैं अगर इतना भी आप कर लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में आपका बेहतर नंबर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि Na2SO4, ठीक है, BaCl2 अभिक्रिया करके हमको इस प्रकार का पदार्थ यानी कि BaSO4, ठीक है, प्लस 2NaCl बनाता है। ये पूछ रहा है कि किस प्रकार का अभिक्रिया है, और ये देखिए 2018 में भी यह क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो आपसे पूछ रखा है कि यह किस प्रकार का अभिक्रिया है, आपको बताना है, ठीक है। तो आप सभी स्टूडेंट अगर इस रिएक्शन को ध्यान से देखेंगे तो इसमें देखिए क्या हुआ है, जो NaSO4 था यहाँ पे देखिए BaSO4 यानी कि Na हट गया है, यहाँ से जो Ba है यहाँ पे Na आ गया, मतलब विस्थापन तो हुआ है, लेकिन 2 तरीका से विस्थापन हुआ, तो इसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। यानी कि यह जो हो जाएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्विविस्थापन अभिक्रिया। आप सभी को हम 16 गो रिएक्शन पढ़ाए हैं, जरूर उसको याद कर लीजिए ताकि इस टाइप का क्वेश्चन आपसे छूटे ना, ठीक है। तो यह भी आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आइए अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 में कह रहा है कि Zn जो है अभिक्रिया करता है कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4 से, तो बनता है ZnSO4 प्लस Cu। ये पूछ रहा है कि यह जो रासायनिक अभिक्रिया है किस प्रकार का अभिक्रिया है, और देख सकते हैं 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि Zn जो है कॉपर को हटा दिया है। देखिए Zn जो है कॉपर को हटा करके उसका स्थान ले लिया, मतलब कॉपर यहाँ से देखिए Zn विस्थापित कर दिया है, कॉपर को हटा दिया। तो ये कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा? विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा? विस्थापन। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन सबको आप कॉपी पे भी नोट कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपका एग्जाम में क्वेश्चन ना छूटे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्या देखेंगे अब? तो क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए सभी स्टूडेंट की। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है? 8 में दे रखा है कि साग सब्जियों का जो विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है। 2017 में पूछा हुआ है। ऑप्शन ए है अवक्षेपण, बी में है उष्माक्षेपी, सी में है उष्माशोषी और डी में है आपका संयोजन। तो आप सभी को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। तो आप सभी याद रखेंगे, ठीक है, कि साग सब्जियों का जो विघटित होता है यानी कि विघटन होता है और कंपोस्ट का निर्माण होता है, तो यह जो अभिक्रिया कहलाता है उष्माक्षेपी अभिक्रिया का है। क्यों? क्योंकि इससे हमें उष्मा की लाभ होती है। तो इसलिए याद रखिएगा साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार का अभिक्रिया होगा? उष्माक्षेपी। उष्माशोषी नहीं लगाइएगा, उष्माक्षेपी। कौन सा अभिक्रिया होता है? उष्माक्षेपी। याद रखिएगा 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट 9वां का क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है। कह रहा है कि उपचयन वह क्रिया है जिसमें अभी जस्ट आपको बताया, ठीक है, 4 ऑप्शन देख रखा है कि उपचयन का क्या मतलब होता है? ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन का योग, ऑक्सीजन का संयोग या योग। तो बताइए उपचयन वह क्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन का योग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
ए, ठीक है। ये भी देखिए 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी आप देख करके जाइए सब क्वेश्चन को। नेक्स्ट हम 10 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर में कह रहा है कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। 4 ऑप्शन दे रखा है, उपचयन, संयोजन, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। तो आप सभी को बताना इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। तो आप सभी को पता है कि श्वसन जो होता है, तो श्वसन तो हम सांस लेते हैं, तो यह तो ऑक्सीकरण होगा, लेकिन यहाँ पे तो ऑक्सीकरण दिया नहीं है, तो यहाँ पे हमको ऊष्मा की दृष्टि से पकड़ना पड़ेगा कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया। तो याद रखिएगा, हम जो श्वसन लेते हैं तो हमारे शरीर के अंदर एनर्जी मिलता है, तो ये हो जाएगा, यानी कि एनर्जी मिला मतलब ऊष्मा की लाभ हुआ, तो ये हो जाएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या हो जाएगा? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। एक चीज़ और बताते हैं, कई बार पूछता है कि हाइड्रोजन का जलना, हाइड्रोजन का जलना कौन सा अभिक्रिया होता है, तो याद रखिएगा वो भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। हम बोल रहे हैं, अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, हाइड्रोजन का जलना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। हाइड्रोजन का जलना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऊष्माक्षेपी। याद रखिएगा, श्वसन अगर पूछा जाए किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो ऑक्सीकरण तो होता ही है, बट अगर यानी कि ऊर्जा की दृष्टि से पूछा जाए तो यह ऊष्माक्षेपी हो जाएगा, ठीक है। देखिए 2016 और 22 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सोच सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। चलिए लास्ट क्वेश्चन, इसमें लास्ट तो नहीं और भी है, बट यहाँ पे 11 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि CuO प्लस H2 तिरचिन Cu प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया। आपको पहचानना है कि यह जो रिएक्शन है किस प्रकार का रिएक्शन है। तो जल्दी से आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है जी बिल्कुल। तो बता दे, देखिए यहाँ पे 2 पदार्थ जुड़ा है और 2 पदार्थ बना है, ठीक है। संयोजन तो नहीं होगा और ना ही वियोजन, क्योंकि संयोजन में 2 जुड़ता है, 1 होना चाहिए, नहीं है। एक के विघटन से 2 या 2 से अधिक बनना चाहिए, वो भी नहीं है। तो यहाँ पे हम देख लिए कि सर उदासीनीकरण अभिक्रिया तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अम्ल भस्म की अभिक्रिया को ही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ये नहीं होगा। अब आता है कि सर अपचयन होगा, हाँ उपचयन, अपचयन, रेडॉक्स क्या होगा। तो अगर आप गौर से देखिएगा तो ये देखिए, कॉपर से ऑक्सीजन निकला है और हाइड्रोजन में जुड़ा है, तो यहाँ पे ऑक्सीकरण यानी कि अवकरण दोनों साथ साथ हो रहा है, ये हो जाएगा आपका, पता है कौन सा? रेडॉक्स अभिक्रिया हो जाएगा। आपको पता है कि जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ साथ होता है, तो उस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। ये भी देखिए 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, तो आप सभी जरूर देख करके जाइएगा, ठीक है, ताकि एक भी क्वेश्चन आपका ना छूटे, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे कितना नंबर, तो 12 नंबर, चूँकि 11 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं, तो अब हम क्वेश्चन देखते हैं 12 का, ठीक है। चलिए 12 का क्वेश्चन से भी स्टूडेंट पढ़ेंगे क्या है। करा नीचे दी गई अभिक्रिया में से कौन सा कथन सही है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। रिएक्शन को देख के बताइए तो कौन सा है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि 2 पदार्थ के जुड़ने से 1 पदार्थ बना, ऑफकोर्स ऑक्सीकरण होगा, बट ये पूछ रहा है किसका ऑक्सीकरण होगा। तो आप सभी को बताए थे, देखिए कॉपर है, इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा है, पहले कॉपर सिंगल था, अब डबल हो गया है क्योंकि कॉपर के साथ ऑक्सीजन आके जुड़ गया है। तो किसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा है, तो सर कॉपर के साथ ना ऑक्सीजन जुड़ा है, किसके साथ, तो कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है, तो कॉपर का हो गया ऑक्सीकरण। क्या हो जाएगा? कॉपर का ऑक्सीकरण। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आएगा तो आप लोग मत छोड़िएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कॉपर का ऑक्सीकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 का कह रहा है कि समीकरण CaCO3 टूटा है CaO प्लस CO2 में। पूछ रहा है कि किस प्रकार का यह अभिक्रिया है, 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये तो रिएक्शन है, देख के आप सभी बता दीजिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। पहले आप लोग बताइए कमेंट करके इसका राइट आंसर क्या होगा जी बिल्कुल। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि एक पदार्थ के टूटने से 2 या 2 से अधिक पदार्थ का निर्माण हुआ। अच्छा, जब एक पदार्थ के टूटने से 2 या 2 से अधिक पदार्थ का निर्माण होता है, तो बताए थे कि इस प्रकार के अभिक्रिया को हम कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। क्या कहते हैं? वियोजन। बताइए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में आपका बेहतर नंबर आएगा। लेकिन अब हम तो आप लोग के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन आप लोग मेरे लिए मेहनत नहीं करते। वीडियो को शेयर कीजिए आप लोग, ठीक है, और जल्दी से आप लोग शेयर करके, ताकि हम और ज़्यादा मोटिवेट हो और आप लोग के लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट लाइव वीडियो बनाए, ठीक है। चलिए 14 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि 14 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। आप सभी को बताना है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। 4 ऑप्शन दे रखा है। पहला क्या दे रखा है, पढ़िए। तो पहला दे रखा है आप सभी का, कहाँ है, चलिए, संयोजन क्रिया, बी में दे रखा प्रकाश संश्लेषण, सी में दे रखा है अपघटन और डी में दे रखा इनमें से कोई नहीं। 2011 में यह क्वेश्चन पूछा हुआ। तो जल्दी से आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, ना तो संयोजन होगा ना तो अपघटन होगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि ऑक्सीजन का अगर बैलेंस बना है वह क्रिया होता है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही
पेड़ पौधा अपना भोजन बनाता है और हम सभी को ऑक्सीजन देता है। अगर आप प्रकाश संश्लेषण नहीं पढ़े हैं तो जाके जरूर देख लीजिए, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आता है। प्रकाश संश्लेषण ऐसी क्रिया होती है जिसमें पेड़ पौधा क्या करता है, जमीन से खनिज लवण, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड, पनहरित की उपस्थिति में और कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से लेकर के अपना भोजन बनाता है ग्लूकोज, और बदले में हमें क्या देता है, ऑक्सीजन। इसी कारण से ऑक्सीजन का यानी कि बैलेंस बना रहता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट पढ़िए 15 नंबर का क्वेश्चन क्या दे रखा है। ठीक है, चलिए 15 नंबर का क्वेश्चन पढ़िए तो आप सब स्टूडेंट क्या दे रखा है। चलिए 15 का क्वेश्चन कह रहा है कि अभिक्रिया इतना किस प्रकार की अभिक्रिया, देखिए 2022 में एकदम करंट क्वेश्चन है। क्या है, करंट क्वेश्चन 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है क्या होगा। ठीक है, पहला ऑप्शन दे रखा है क्या चीज़, वियोजन, बी में है संयोजन, सी में है योगशील और डी में है विस्थापन। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देख के ही पता चल रहा है कि सर दो पदार्थ के जुड़ने से एक पदार्थ बना है, तो यह कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया। बताइए आप सभी को दिक्कत है तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, दिक्कत है तो क्वेश्चन कीजिए और कॉमेंट करके बताइए कि आप लोग को यह वीडियो कैसा लगता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें। अब क्वेश्चन नंबर कितना का देखेंगे, तो 16 नंबर का। चलिए क्वेश्चन 16 का पढ़िए क्या कह रहा है। क्वेश्चन 16 में कह रहा हमको कि जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या होता है। अब आपको बताना है कि जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या होता है। तो देखिए आप सभी को हम बता देते हैं। ठीक है, अगर इसको ध्यान से देखिए जल का सूत्र बताइए क्या होता है, H2O होता है। तो इसमें बताइए हाइड्रोजन की परमाणु की संख्या कितना है, 2, और ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या कितना है, 1। तो इसका अनुपात हो जाएगा 2:1। परमाणुओं की संख्या का अनुपात पूछ रहा है, तो देखिए हाइड्रोजन की संख्या कितना है, 2, यानी कि हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 2 है, ऑक्सीजन परमाणु की संख्या 1 है, तो इसका अनुपात हो जाएगा 2:1। तो इसका राइट आंसर हम क्या लगा देंगे, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन बताइए बन जाएगा ना नेक्स्ट एग्जाम में आप लोग से, बिल्कुल बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप लोग क्या कह रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं 17 नंबर का। करा सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे आप सभी स्टूडेंट को पता है तो पहले कमेंट करके बताइए, फिर हम बताते हैं। ठीक है, चलिए नहीं है पता तो याद रखेंगे कि सिल्वर आयोडाइड का रंग जो होता है वो पीला होता है। ठीक है, याद रख लेंगे, नेक्स्ट एग्जाम में आपको काम आएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है, तो कैसा होता है, पीला होता है। देखिए 2022 में करेंटली पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, देखते हैं 18 का क्या करा कि निम्नांकित में से कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपसे पूछ रहा है कि कौन एकल विस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है, तो समीकरण को देख करके ना आप इजीली बता दोगे। ठीक है, देखिए इसमें देखिए आपको इसके लिए ना क्रियाशील ग्रुप पढ़ना पड़ेगा, धातुओं की जो क्रियाशीलता श्रेणी पढ़ाए थे वो देखना पड़ेगा। देखिए कॉपर अधिक क्रियाशील है, यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम अधिक क्रियाशील होता है कॉपर से, तो कॉपर तो इसको विस्थापित नहीं कर सकता है। विस्थापन का मतलब होता है जो अधिक क्रियाशील अपने से कम क्रियाशील को विस्थापित करे, तो मैग्नीशियम तो कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है, तो ये तो नहीं कर पाएगा, तो ये तो आपका नहीं होगा। इसको देखिए तो देखिए Na है, यहाँ पे कॉपर है, सोडियम तो खुद कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है, तो कॉपर जाएगा सोडियम को हटाने, हटवे नहीं करेगा, तो ये भी रिएक्शन नहीं होगा। इसको देखिए Fe चांदी से खुद अधिक क्रियाशील होता है। ठीक है, अगर चांदी कहेगा कि भाई तू लोहा भाग, हम यहाँ पे आएंगे, तो लोहा कहेगा तू आ ना, फड़िया लेंगे, यानी कि क्योंकि लोहा अधिक क्रियाशील होता है तो यहाँ पे भी विस्थापित नहीं कर पाएगा। इसको देखिए यहाँ पे है चांदी और यहाँ पे है कॉपर, आपको पता होना चाहिए कि कॉपर जो है चांदी से अधिक क्रियाशील होता है, तो ये विस्थापित कर देगा, ये हटा देगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, और ये भी 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप इतना कर लेते हैं तो मेरा ये वादा है कि आपका बोर्ड एग्जाम में बेहतर नंबर आएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लोग का भी गुरु दक्षिणा में हमें कुछ नहीं चाहिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट जरूर आप लोग कीजिए। और वीडियो को लाइक भी नहीं करते हैं तो आप लोग वीडियो को लाइक भी किया कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।